एफ एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ट्रू और फॉल्स ये हमको बताना है, या फिर हमको बताना है और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज टू होनी चाहिए, ये चीज़ हमको पूछी है। तो ये एल एच एस जो आपको दे रखी है कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोस एक्स माइनस सेक एक्स होल स्क्वायर प्लस टू कोस एक्स सेक एक्स, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको जब आप होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो टू कोस एक्स सेक एक्स यहाँ प्लस का है और इसके साथ जो है माइनस का आएगा, तो वो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ही बचेगा। तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आप ओपन करके देख लो, ये क्या ओपन होएगा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू कोस एक्स सेक एक्स। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गया और ये वाली टर्म यही बच गई। तो इसको आप क्या कर सकते हो? इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोसेक्स और सेकेक्स तो कट जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? टू ही आ जाएगा यहाँ से, तो इस टर्म से तो टू आ जाएगा और इसको ऐसा का ऐसा ही हमने लिख लिया। तो टू प्लस कोसेक्स माइनस सेकेक्स होल स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू आपको दिख रहा है, ये एफ एक्स की दे रखी है इन्होंने, और ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये दो तो है ही, अब इसमें कुछ ऐड करोगे और ये कंप्लीट स्क्वायर टर्म है तो आपकी ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, मतलब दो में कुछ ऐड होगा ही हमेशा, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू ही रहेगी एफ एक्स की वैल्यू। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई। सिमिलरली द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो टू। तो इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू भी आप देखोगे कि कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज ऑल्सो जो रहेगी वो टू ही रहेगी। यहाँ से पता चल गया ना, मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू टू, या तो टू रहे या टू से ज़्यादा रहे। तो मिनिमम क्या रह सकती है? मिनिमम आपकी दो रह सकती है। तो ये रिलेशन इसके लिए मिनिमम वैल्यू टू है, तो इन दो रिलेशन के लिए भी जो है मिनिमम वैल्यू टू ही रहेगी। जैसे ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये भी आप बाय डिफ़ॉल्ट आप याद रखें कि इनकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? टू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, given a is equal to sin square theta plus cos to the power 4 theta, then for all real theta, फोर ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको a दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख दिया कोस टू द पावर 4 थीटा को। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसा का ऐसा ही आ गया। यहाँ पे ए कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और ए कोस स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू मान ली लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लगा लिया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के, और ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या पता लगी कि a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब अगेन ए की वैल्यू जो है हमको दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो ए को हमने कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा हमारे पास ये टर्म ऐसी की ऐसी दे ही रखी है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हम जो है कंप्लीट स्क्वायर बना लिए यहाँ पर,
तो इसको हमने क्या लिख लिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बना करके लिख लिया। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा आपका, 3/4 हो जाएगा, और ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो ये वाली वैल्यू तो कुछ भी आएगी पॉजिटिव ही आएगी, वो 3/4 में ऐड ही होगी, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हम देखेंगे कि 3/4 से तो से लेकर 1 तक के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 3/4 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए इज इक्वल टू साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 14 थीटा, देन फॉर ऑल रियल थीटा ए की क्या वैल्यू होगी वो हमको बताना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ए ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है लेस देन 1 होगा, और दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो साइन टू द पावर 4 थीटा जो है लेस देन होगा साइन टू द पावर 6 थीटा के। सिमिलरली साइन टू द पावर 6 थीटा लेस देन इक्वल टू लेस देन साइन टू द पावर 6 थीटा लेस देन साइन टू द पावर 4 थीटा लेस देन साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम कह सकते हैं कि साइन टू द पावर 8 थीटा जो होगा लेस देन होगा साइन टू द पावर 4 थीटा से, लेस देन होगा साइन स्क्वायर थीटा से। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सिमिलरली cos टू द पावर 14 थीटा लेस देन cos स्क्वायर थीटा, सो एडिंग 2 and 3 वी गेट साइन टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 14 थीटा लेस देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट होगा। 0 से बड़ी होगी ए की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो इस और इस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हमने यहाँ पर ऐड करा है और ये वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर। ठीक है, शो दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। तो LHS आपको दे रखा है, RHS आपको फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है। तो हम LHS ले लिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। रेशनलाइज किया तो 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी कि कुल मिला के रेशनलाइज कर दिया। तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। उसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो इस स्टेप के बाद जब अंडर रूट हम हटाएंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए बचेगा अपॉन कॉस ए बचेगा। ठीक है, फिर 1 अपॉन कॉस ए, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो सेक ए माइनस टेन ए जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि ये प्रूव हो गया LHS बराबर RHS। प्रूव दैट 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 2 बाई कॉस एक्स। LHS आपको दे रखा है 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। LCM हमने लिया यहाँ पर सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आया सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो 10x से 10x कैंसिल हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में बचा ट्वाइस ऑफ सेक एक्स, राइट। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा डिनोमिनेटर में,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये होता है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचा 2 सेक एक्स, और 2 सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। यही आपका आर एच एस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन इंटू सेक ए माइनस टेन ए प्लस वन माइनस टू टेन ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है? सेक ए प्लस टेन ए माइनस वन इंटू सेक ए माइनस टेन ए माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा? माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला में बना लूँ। कौन सा? ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला। जैसे ये ए हो जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा, एक सेकेंड, जैसे सेक ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया आपका, ठीक है साहब। समझ में आ गई बात भाई? इसको हमने क्या करा? यहाँ से माइनस कॉमन लिया पहले, तो इस वाली टर्म में ये वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी लिख दी, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है? ये तो बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो हो गया ए, ये हो गया पूरा बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये तो हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने फॉर्मूला बनाया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू टेन ए, तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है। अब इसको ओपन कर दिया हमने, जो टर्म कट रही है उसको काट देंगे, और बाकी रेस्ट टर्म को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? जैसे सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 बनता ही है, फॉर्मूला होता है। तो 1 से ये 1 कट जाएगा, और 2 10 ए से ये 2 10 ए कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका? 0 हो ही गया, ठीक है, क्योंकि ये 1 है ना, ये पूरा 1 है और ये 1 है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और ये तो टर्म दोनों ऐसे कैसे कट ही रही है। तो आंसर फाइनल क्या हो गया? 0। if sec theta, if sin, next question number 10, if sin theta plus sin square theta is equal to 1, then prove that cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 is equal to 0, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? यहाँ से जो आपको दे रखी है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब ये आपको दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। तो साइन थीटा का क्या रिलेशन निकला? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकला यहाँ पर, इसको इधर ले आए हम। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है साहब। अब यहाँ पर हमको कोस ही कोस दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में से हमने cos टू द पावर 6 कॉमन ले लिया, LHS हम यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो LHS में से हमने cos टू द पावर 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पर अंदर वापस क्या बचेगा? cos टू द पावर 6 ही बचेगा। उसको मैंने क्या लिख लिया? cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, राइट। फिर यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? 3 cos टू द पावर 4 थीटा। यहाँ से क्या बचेगा? 3 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा? इस इक्वेशन में से cos टू द पावर 6 कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक cos टू द पावर 6 थीटा, तो ये हमारे पास बचा। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बना। अब जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे। तो इस कोस स्क्वायर की जगह, थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन थीटा लिख दिया।
और यहाँ कॉस टू द पावर 6 थीटा की जगह हमने क्या लिख देंगे, साइन क्यूब थीटा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ क्यूब करेंगे इस इक्वेशन में। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, ठीक है ना। अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो यहाँ तो क्यूब आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। तो कॉस टू द पावर 6 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन क्यूब थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस साइन क्यूब थीटा को अंदर ही ले गया मैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, -1। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ये वाली वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दे रखा है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम किसके इक्वल प्रूव कर दिया, हमने 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos टू द पावर 6 थीटा -4 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। सो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर लिया है, ठीक है। तो ये वाली ऐसे आ गई नेक्स्ट टर्म आपकी। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या इक्वेशन बनी आपकी, साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट, दोनों तरफ का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा आ गई, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं, ठीक है। और यहाँ के कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख ही सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारी टर्म्स कोस में ही दे रखी है, तो साइन से हमने इस इक्वेशन को कोस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और इधर कोस की टर्म में ही है RHS में, तो इसको हम ऐसा कैसे ही रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। ओके, आफ्टर दैट ये होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन हमको मिल गई। RHS में आपका कॉस टू द पावर 4 थीटा है ही, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी आपकी। जो टर्म्स कट रही है उसको हम काट देंगे, जैसे cos टू द पावर 4 थीटा से cos टू द पावर 4 थीटा कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद हमारी इक्वेशन बची 4 प्लस 4 cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आप क्या कर लोगे, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप, उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ये, है ना। दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देन फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, cos टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा, और इधर -4 रहेगा तो उसको हमने RHS में भेज दिया,
और यही हमको इसी टर्म की वैल्यू निकालनी थी, तो ये किसके इक्वल आ रही है आपकी 4 के इक्वल आ रही है, यानी कि आपका आंसर क्या है 4 है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा था cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो वो